तरह की मांगे होती हैं। अगर जैसे आपने एक घटना बताया कि उस बेटे ने अपनी माँ को, परिवार को, कई लोगों को मार दिया, तो उसमें कामनाएं होंगी, ऐसे ही नहीं मार दिया होगा, उसकी कुछ कामनाएं होंगी, कुछ अपेक्षाएं होंगी, वहाँ से पूरी नहीं हो रही थी, वो लोग रुकावट बन रहे थे, इसलिए वो मार दिया होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। गलत फहमी नहीं, चाहे जैसे भी हुआ, जी। वो गलत फहमी था, भ्रम था, वो तो बात की बात है, लेकिन हुआ तो ऐसा ही होगा। किस लिए वो मारा? क्योंकि बहन मेडल जीत के आई थी दो हाँ तीन बार कंटिन्यू, हाँ और भाई पढ़ाई में पीछे था। हाँ भाई छोटा था, बहन बड़ी थी। हाँ तो वो माँ बाप का जो झुकाव हो ही जाता है, जो बच्चा अच्छा होता है पढ़ाई में, लिखाई में, काम करने में, ये तो नेचुरल ही होता है कि प्यार हाँ ज़्यादा हो जाता है उसकी तरफ। तो वो जिम करता था, वो बॉक्सर था, वो रैकेट खेलती थी, उसमें उसने मेडल ले लिए थे 2। उसको जिम में सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिलती लोग। तो उसने सोचा कि अगर मान लो अगर कोई बात होगी तो पहले फेवरेट वाली बेटी के लिए बात होगी, तो सारा कुछ बेटी को मिलेगा। हाँ और मेरे को तो निकम्मापन ठहरा ही दिया, निकम्मा मेरे एकदम। पेरेंट्स ने, क्योंकि फादर आर्मी में थे, मदर के अंडर में वो रहता था, तो मदर को अम्मा को दबा के रखता था, बहन को डांट के रखता था। तो अंदर ही अंदर उसकी जो घृणा थी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि जो है डेली सुबह 5 बजे जिम जाता था, और जिम जाने से पहले एक रात पहले पूरी रात प्लानिंग करी, पहले किसका मर्डर किया जाए। छोटी बहन बड़ी बहन नीचे सोती थी, मम्मी पापा ऊपर सोते थे, बीच वाले रूम में वो सोता था अकेला। 2 भाई बहन और 2 मम्मी पापा, बस सब 4 ही आदमियों का, 4 ही मेंबरों का ये था घर। तो अगर पहले फर्स्ट थर्ड फ्लोर पर जाके मम्मी पापा को मारूं, मम्मी को मारूं तो पापा जग जाएंगे, पापा जग गए तो, और पापा को मारूं तो शोर मचेगा, क्योंकि दोनों का बेड बराबर बराबर था। लेकिन बेटी का जो बिस्तर था वो सबसे नीचे था, उसकी बहन का। तो बोला कि पहले बहन से शुरू करता हूँ। तो एक सर्विस नाइफ होता है वो, कि टच करते ही गर्दन अलग हो जाती है। वो कमांडो के पास ही होता है, हर एक के पास नहीं होता। तो उनके फादर कमांडो में थे, जो वो थे कमांडो में थे। तो सर्विस नाइफ था, वो सर्विस नाइफ उसको पता था अलमारी में कहाँ रखा हुआ। उसने बस यही फैसला किया कि अगर मेरे को इस घर की प्रॉपर्टी चाहिए तो बहन का मर्डर फर्स्ट, अगर उसके सोच से मम्मी पापा जग गए तो फिर उन दोनों का। और यही हुआ कि जैसे नीचे बेसमेंट, नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उसने बहन को मारा, तो गर्दन कटने के तुरंत बाद ही उछल करके जब वो बिस्तर से गिरी तो नीचे वाला गेट में जाके लगी, उसकी वजह से ऊपर वाली जगह। अब वो भाग के गया, जा करके पहले फादर को दबाया घुटने से, फिर गर्दन काटी, फिर माँ को दबाया, फिर दफन। मैं किस रिश्ते पे विश्वास करूं, मैं मतलब कि ये मैं कभी कभी ये पिक्चर आती है मेरे सामने, क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे। मतलब कि मैं सो भी रहा हूँ, अकेला भी सो रहा हूँ, तो मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में कि मैं सवेरे उठ के क्या ये गिलास पानी जो भर के रखा मैं पी लूँगा। जो बोतल मैंने पानी की भर के रखी है, जो मेरी बैग में जो सामान रखा है, क्या मैं सवेरे छूने की हिम्मत रहेगी मेरी? मतलब मैं फिर न्यूज़पेपर में देखो वही हाल। तो सबके पीछे कामना है ना, जरा समझिए इस बात को। सबके पीछे क्या है? लालच। क्या है? लालच। लालच। अगर ऐसा कुछ होता है रिश्तों में तो उसके पीछे लालच है, ज्यादा की उम्मीदें हैं। उस लड़के को क्या थी? प्रॉपर्टी का लालच।
लालची आदमी, भूखा जानवर, ये जब भूख लगती है तो ये कुछ नहीं देखते। लालची आदमी भी कोई रिश्ता नहीं देखता। एक बार लालच जब पैदा हो गई और उसने सामने वाले ने उसे दे दिया, प्रलोभन में आ गया, तो वो फिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप उसके पीछे देखेंगे, उसकी उम्मीद है, लालच है, धन है, प्रॉपर्टी है, कुछ न कुछ लालच है। ऐसे ही नहीं होता है। अपराध होते हैं तो ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं। रिश्तों में अगर अपराध होते हैं तो उसके पीछे कामनाएं हैं, लालच है, ऐसे ही नहीं होते हैं। कहीं कहीं पे गुरुजी लालच भी नहीं दिखाई पड़ता है। बाप ने बेटे को कहा कि दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन है बिना लालच का। मैं कह रहा हूँ बिना लालच का होगा ही नहीं। दिखाई आपको नहीं पड़ रहा है, लेकिन करने वाले को दिखा तभी तो कर रहा है। चाहे वो अपने मैं को खड़ा करने का लालच हो, मैं कुछ हूँ। आप समझ रहे हैं? जब अपराध होता है तो ऐसे ही नहीं होता है, उसके पीछे लालच ही काम करती है। चाहे वो किसी को बड़ा बनना, मैं कुछ हूँ, कुछ दिखाना चाह रहा हो, लालच ही जन्म लेती है। आप कहीं भी देखिए, ऐसी कोई भी घटना हुई है, उसके पीछे कोई न कोई लालच है। तो रिश्ते को अगर आप बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, ईमानदारी, सत्कर्म और अपनी योग्यता से ज़्यादा इच्छा का त्याग कर दें, ठीक है। जितने रिश्ते रहेंगे वो अपनों की तरह रहेंगे, और जितने लोग पराए रहेंगे छोड़ के चले जाएंगे। आप क्या है, रिश्तों को जोड़ के रखते हो चापलूसी से। आपको पता है मैं सीधा बोल दूं तो रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन आप उस रिश्ते को बनाए के रखने के लिए आप चापलूसी में बात करते हैं, सीधा सीधा बात नहीं करते। और वो रिश्ते तो है नहीं, उसमें अपनत्व तो है नहीं। वो रिश्ते कभी न कभी धोखा देगा आपको, और ये बात तो पहले ही पता था। चापलूसी वाला रिश्ता क्या देगा आपको। हम सीधा क्यों नहीं बात कर पाते, सीधा क्यों नहीं बोल पाते, सीधा हम क्यों नहीं बोल पाते? कोई तो बात होगी। मैं कह रहा हूँ लेके क्या कर रहे हो, वो तो है ही नहीं है। आप जबरदस्ती बना के रखे हो, तो वही रिश्ता कभी जाके आपको बहुत तकलीफ देने वाला है। तो आप सीधा सीधा अपनी बात को रखिए ना। रिश्ते रहें तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। एक दिन बात कर रहे थे, बिटिया का सवाल था, मैं वीडियो देखा था उसमें, पिछले महीने की बात है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें लालच में राम राम श्याम श्याम गुरुजी नमस्कार या कोई लालच तो नहीं है इसमें। चलते फिरते भी कर लेते हैं हम, बड़े बुजुर्ग हो, छोटा बच्चा हो, उसको भी सिखाते हैं अपने से बड़े को। लालच नहीं है, मर्यादा है। एक मर्यादा है, एक हमारा संस्कार है, लेकिन उसमें भी एक आशीर्वाद छिपा हुआ है। हाँ जी, उसमें भी एक आशीर्वाद छिपा हुआ है। ऐसे ही आप किसी को राम राम नहीं कहेंगे, ऐसे ही आप किसी को प्रणाम नहीं करेंगे। उसमें प्रणाम करने की क्षमता देखेंगे तब आप प्रणाम करेंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे। तो फिर अगर मान लो वो लालच में आके अगर या आशीर्वाद को देख करके अगर प्रणाम कर रहा है, तो ऐसे रिश्ते को छोड़ दो। नहीं नहीं, इसे लालच नहीं कहते हैं। लालच को समझिए। लालच योग्यता से ज़्यादा चाहिए आपको, आपकी क्षमता नहीं है। जैसे उस बालक जिसने अपने माँ बाप की हत्या किया, तो उस लड़की की क्षमता थी, इसलिए माँ बाप उसे सपोर्ट करते थे। लेकिन उस लड़के की क्षमता नहीं थी, तो उसको क्षमता से ज़्यादा उसकी मांग थी, उसे लालच कहते हैं। जब आप योग्यता से ज़्यादा आपको चाहिए, वो लालच है। बात समझ में आ रही है? जब आपको अपनी योग्यता से ज़्यादा चाहिए तो वो लालच है, और उसे पाने के लिए फिर आप कुछ भी करते हो, क्योंकि आपको चाहिए और आपकी योग्यता नहीं है। आपने लोगों को आश्वासन दे दिया है,
इसीलिए मैं कहता हूँ ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग। अगर इस तरीके से आप जीवन जिएंगे तो लालच का जन्म ही नहीं होगा। क्या? लालच का जन्म ही नहीं होगा। तो आप उसका जन्म ही मत होने दीजिए। और लालच का आपने जन्म कर दिया तो फिर आप या तो पूर्ति करो या तो परेशान रहो, या तो उसकी पूर्ति करो किसी तरीके से, नहीं तो फिर वो समाज में आपका नाम खराब होगा। आपको सर झुका के चलना पड़ेगा क्योंकि आपने लोगों को बोल दिया है ऐसा ऐसा करूँगा। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप किसी को आश्वासन दो, अगर आपकी क्षमता है तो। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो मत दो। अगर क्षमता से ज़्यादा जब भी दोगे तो सामने वाला पूछेगा ना कब करोगे कब करोगे, तब आपको उसमें बेईमानी करनी पड़ेगी और उस बेईमानी में फिर कुछ भी करोगे। बात समझ रहे हो? उस बेईमानी में आप कुछ भी करोगे। तो इसीलिए अगर रिश्तों में रहना है और प्रसन्नता भरा जीवन जीना है तो ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग। जितनी ज़रूरत है उसमें जियो और जितनी साफ सुथरी बात है उतनी करो। रिश्ते बनाए रखने के लिए दबाव संकोच में बात मत करो। अगर दबाव संकोच में बात होगी तो कभी न कभी वो कलह आगे होगा। तो दबाव संकोच में कभी बात नहीं होनी चाहिए। दबाव संकोच है तो उससे खुल के बात कर लीजिए कि इस बात को लेके मुझे दबाव संकोच हो रहा है, मैं क्या करूं। क्योंकि दबाव संकोच होगा तो हम खुल के अपनी बात रख नहीं पाएंगे, और जब हम अपनी बात खुल के रख नहीं पाएंगे तो रिश्ता झूठ का होगा। तो झूठ का रिश्ता कोई मतलब है क्या? हम पास रह के भी दूर हैं। अगर हम बनावटी बात कर रहे हैं तो हम आप एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं पास रहकर भी। ऐसे रिश्ते किस काम के? ऐसे रिश्ते किस काम के? जैसा है साफ साफ बोल दो। अपना होगा तो रुकेगा, नहीं होगा तो चला जाएगा। बनावटी बात करके किसी को क्यों रोकना? कभी न कभी उसे भी समझ में आएगा, कभी न कभी आएगा। जब विपरीत परिस्थितियां होंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये आदमी मेरे साथ था कि नहीं था। ये विपरीत परिस्थिति में, और आपकी परिस्थिति अच्छी है तो तब तो सब साथ में है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में पता चलता है कि कितने रिश्ते मेरे साथ हैं और कितने दूर हैं। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो यही जानने के लिए मैंने सरपंची का चुनाव लड़ा गाँव में। 3 वोट से हारा, वो 3 भी मेरी ही वोटें थी। हाँ, मेरे परिवार की। हाँ, तो बस तो पता तो चल गया पता हाँ। चल गया गांव में मेरे कितने आदमी। और लड़ने के पहले था कि वो साथ में मैंने है। सोचा था सबसे पहले ये आगे हाँ, रहेंगे। ये सबसे पहले है। लेकिन उन्होंने मेरे को सबसे पीछे कर हाँ। दिया। ये कब? जब आप लड़े तो। लड़े और नहीं लड़ते तो नहीं लड़ते तो कभी पता ही नहीं चलता। मेरे पता ही नहीं चलता। मेरे लिए तो बहुत अच्छे थे वो। एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था, उनके परिवार के मेंबर थे। 3 वोटों से हार गए। कोई बात नहीं है, आप हार गए लेकिन बहुत कुछ समझ लिए। ये पता चल गया कि इस गांव में मेरे कितने हैं। हाँ, आप हार के भी समझ गए। और नहीं लड़ते तो मैं तो पहले अपनों को लपेट रहा था अपने साथ। इसीलिए आगे बढ़िए समझ के और खुलकर बात करिए। क्या? खुलकर बात करिए। जितने लोग आपके साथ अपने हैं, ठीक है, आपके अपने हैं, वो आपके साथ ही रहने वाले हैं। आप उन्हें कुछ भी कह दो, वो समझ लेंगे कि आप किस स्थिति में बोल रहे हो। क्या? आप किस स्थिति में बोल रहे हो वो समझ के ले लेंगे अगर अपने होंगे तो। आजकल तो दूरबीन नहीं दिखाई पड़ रहा। कोई बात नहीं, आप तो हो ना। मैं हूँ, आप अपने हो ना। मैं अपने बस साथ बात में खत्म। हूँ। आप तो हो ना। इतना कम है क्या? कोई हो तो ठीक है, नहीं आप तो हो।
भाई का विश्वास तोड़ करके कोई बात और नहीं, आप चुपके से देखिए, जमीन बिक्री कर दी। आपको ये तहसील देखना में है। जाके बोला तहसील में गुरुजी उन्होंने कि हम अपनी बिक्री कर रहे हैं। वो तो मैंने किला नंबर देख लिया तो मेरे को पता चल गया कि मेरी बिक गई। कोई बात नहीं, ये मेरे साथ हुआ। तो आप तो वो भी कर सकते थे ना, कुछ कर सकते थे ना। फिर वही बात आ कानून जाती फिर परिवार वाली। परिवार वाली बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो कृष्ण भगवान क्यों सिखाते अर्जुन दुर्योधन से आप लो? यही नौबत आने वाली थी। नहीं, आप एक बात बताइए, धर्म यही कहता है। रिवॉल्वर तो थी, वही कोर्ट नहीं में नहीं थी, नहीं, सोना वाली कोर्ट में। रिवाल्वर की बात थोड़ी न थी। नहीं, वो ये कह रहा एक था कि कानूनन ले सकते या थे। तो यही जमीन मेरे नाम करा दो अभी रजिस्ट्री, और नहीं तो मैं रिवॉल्वर से मार के जाऊंगा, या मेरा डबल करके जो पेमेंट दी थी 20 लाख रुपए दिए थे 40 वापस कर दो। उनके पास 40 थे नहीं भाइयों के पास, तो इनको मरना ही था वहां पे। नहीं, और कोई बात होगी फिर उसमें, सिर्फ इतनी बात नहीं होगी जितना बता रहे हो कि हाँ जी। आया और जबरदस्ती रिवॉल्वर नहीं, करके। जबरदस्ती नहीं, नहीं, उसमें कुछ जब बात मैंने होगी। मना कर दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा। हाँ जमीन तो मेरी थी, हाँ। उन्होंने अपनी करके वो लिखवा दी वहां पे। रीजन ये था, जब मैंने देखा कि उसमें 159 किला नंबर लिखा हुआ है, तो 159 तो मेरा है ऑन रोड वाला, उनकी तो पीछे थी। और मेरे को ऑफिस में बोल के आए कि हम अपनी जमीन बिक्री कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर दो भाई, पर मेरी मत करना, मेरे को जरूरत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ के जीवन जियो। लेकिन फिर भी मैं उन्हें, एक माँ से तो है, लेकिन अब मैं कहाँ तक विश्वास करूं उनके ऊपर। अपने ऊपर विश्वास करो, अपना काम करो, जितना हुआ हुआ, ठीक है। और आपको कानूनन फिर लेना चाहिए था, नहीं लिए तो कोई बात नहीं है। मेरा तो इतना कहना है कि रिश्ते को बनाए के रखने के लिए कभी भी मिलावट वाली बातें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैं जहाँ तक समझा, जैसा है वैसा बोल दो, मर्यादा में। सामने वाला समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है। हाँ, सीधी सी बात है। और किसी का प्रश्न है आप लोगों का? आपका कोई प्रश्न है? आप कुछ कहना चाहोगे? आप तो यहाँ कितनी बार आए थे? दूसरी तीसरी? हाँ, चौथी बार। यहाँ कैसा लगता है आपको? यहाँ का क्या अनुभव आप कहेंगे? ठीक लगा जी, बहुत ठीक है जी। चौथी बार आए, बहुत कुछ आपने देखा। तकरीबन हाँ बहुत कुछ देखा। हाँ, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझ में आया होगा यहाँ के बारे में, मेरे बारे में। ये तो सब ठीक है जी, आपके बारे में भी, यहाँ के बारे में भी क्या इनमें तो कुछ भी कह दो तो। बस देखना ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या, और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। क्या? अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। कोई, जैसे आप हो, हमने आपको अपनी समझ से समझा, आपके बारे में अगर कुछ बोले, अगर मैं वो बात मान लूं, फिर मैंने क्या समझा, फिर मैंने क्या समझा था, और ज़्यादातर यही होता है, फिर मैंने फिर क्या समझा था। अगर मैं किसी और की बात मान लेता हूँ, फिर मेरी समझ कहाँ गई? एक बात। और दूसरी बात, अगर हम मान लीजिए किसी के पास जाते हैं, मैं चाहे आप, हम जिसके लिए गए हैं वही काम करना चाहिए। हम जिसके लिए जाते हैं वही काम करना चाहिए। जैसे हम बनिए की दुकान पे दुकानदार के पास गए, तो हम दुकान पे सामान लेने गए हैं, उसका क्या परिवार है, कितनी शादियां की हैं, कितने बच्चे हैं, ये लेके हम क्या करेंगे? तू एक शादी कर, चाहे 100 शादी कर, भाई तू सामान दे और मैं जाऊं। तू सामान दे जिसके लिए, जिस उद्देश्य को लेके मैं आया हूं, ठीक है, उसको लेके मैं चला जाऊं। दत्तात्रेय भगवान ने वेश्या से भी ज्ञान ले लिया। क्या? अब आप चाहे उसमें वेश्यापन देखो, या तो आप उससे ज्ञान ले लो।
दत्तात्रेय भगवान ने वेश्या से भी ज्ञान ले लिया। चील, चील, कबूतर, चोर, मतलब हाथी, हाँ, कुत्ता, एक लड़की, मतलब ऐसे ऐसे से ज्ञान ले लिया। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते किसी और के लिए हैं, करने कुछ और लगते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? मैं अगर गया हूं तो किस उद्देश्य को लेके गया हूं? मेरा उद्देश्य क्या है?